हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ। एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स मीन्स मनुष्य। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है, जानने की इच्छा रही है कि हमारे सराउंडिंग्स में मीन्स हमारे आसपास क्या है, कैसा है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो बचपन से ही हमको क्या इच्छा होती है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करें, मतलब उनको खोजें, आस्क क्वेश्चंस, उनके बारे में हम क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन करते ही हैं, आप भी क्वेश्चन करते होगे। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? The preparatory stage means जो 1 to 5 की क्लासेस होती हैं वो preparatory stage में आती है। तो क्या आपने भी एंजॉय किया ही होगा कि आप नई नई चीज़ों को खोजना, उनके बारे में जानना जो आपके आसपास हैं। As you enter the middle stage, middle means 6 onward. As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, हम और इसके बारे में पढ़ेंगे एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर, और नई नई चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे कि हमारे आसपास क्या, जो इतनी सुंदर सी दुनिया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, और उसके लिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है साइंस। 5th तक आपके पास ईवीएस होता है, 6 ऑनवर्ड साइंस होती है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है, हमारी एनसीईआरटी की बुक कह रही है। नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. तो साइंस क्या है? एक थिंकिंग, सोचने का तरीका है कि मतलब हम सोचें, चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करें, उनके बारे में जानें, अंडरस्टैंड, उनको समझें एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। और हमारे जो यूनिवर्स है, हमारी दुनिया में जो सीक्रेट्स हैं, मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते, उनको अनकवर करें। Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. तो आप इसको एक एडवेंचर के समान समझिए कि हम इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, चीज़ों को खोजते हैं, जानते हैं और एंड अंडरस्टैंड, और समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है क्यूरियोसिटी, मीन्स उत्सुकता, जानने की इच्छा रखना, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। और यहाँ से ही हमारी बुक का जो है टाइटल जो है वो आता है। हमारी एनसीईआरटी की बुक का नाम क्यूरियोसिटी है। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. तो चाहे तो हम जो रेत के छोटे छोटे दाने हैं उनको स्टडी करें, या मैसिव या बड़े बड़े पहाड़ों को स्टडी करें, चाहे ग्रास मीन्स घास की एक पत्ती को, या एक बहुत बड़े से फॉरेस्ट को हम स्टडी करें, हमेशा देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया होता है जानने के लिए और डिस्कवर करने के लिए, और जो कि बहुत एक्साइटिंग भी होता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? तो कई बार आपने भी रात में आसमान में देखा होगा कि भाई, और सोचा होगा कि अरे ये स्टार्स शाइन क्यों करते हैं, क्यों चमक रहे हैं ये ऐसे। और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। या आपने एक फ्लावर को ब्लूम करते हुए, मीन्स खिलते हुए देखा होगा और सोचा होगा कि इसे कैसे मालूम पड़ता है कब ब्लूम करना है। तो ये सबके ही मन में ये क्वेश्चंस आते हैं। These are just a few of the many mysteries that science help us to unravel. ठीक है। तो ये मिस्ट्रीज मीन्स कुछ रहस्य, जो चीज़ें हमें नहीं पता है उनको हम मिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सिर्फ थोड़ी सी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में साइंस हेल्प करती है हमको इनके आंसर्स जानने में।
द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। और साइंस की सबसे बड़ी सबसे वंडरफुल थिंग क्या है कि साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from the unexpected places. तो चाहे हम ओशंस की डेप्थ मतलब कि समंदर की चाहे गहराइयों में देखें या फिर आउटर स्पेस में देखें या किचन में क्या खाना बन रहा है या प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, तो इन सारी ही जगहों पर बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरीज हुई हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से हुई हैं। साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। जैसे पजल होती है ना, तो साइंस उसी तरह की एक जाइंट, एक बहुत सी पजल है, अनएंडिंग पजल मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल। और जो भी कोई नई डिस्कवरी होती है, नई चीज़ का पता चलता है, उसके बारे में खोज होती है उसकी, तो उसमें उस पजल के अंदर एक और भी पीस जो है वो ऐड हो जाता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और आपको इस पजल की बेस्ट थिंग पता है, देयर इज़ नो लिमिट to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. कि किसी भी चीज़ की डिस्कवरी की, किसी चीज़ को जानने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसे हमें कोई एक चीज़ पता चलती है तो उससे रिलेटेड हमें और क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और चीज़ें हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ been put in the wrong place and needs to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. और कभी भी क्या होता है कि जब कोई नई डिस्कवरी होती है तो ये मालूम पड़ता है कि पहले जो चीज़ डिस्कवर हुई थी, पहले जो चीज़ खोजी गई थी, वो शायद कुछ गलत थी या कहीं उसमें चेंजेस करना ज़रूरी था। तो हमारे आसपास की दुनिया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको हम जितना जानते हैं, ठीक है, उसको जानने में ये डिस्कवरीज जो है वो हेल्प करती हैं।